नमस्कार। मैं मौजूद हूँ बूढ़ी रोमा गांव में, जो कर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है और ज़िला है खूंटी। आज मैं एक ऐसी महिला की दारूण दास्तां आपके सामने लाने जा रहा हूँ, जो दारूण दास्तां समाज की जातिगत व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करती है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी कि कहानी शुरू होती है प्रेम से, बात आती है किचन और रसोई घर तक। रसोई घर जिससे लोगों को अन्न मिलती है और उस भोजन से तृप्ति मिलती है लोगों को। लेकिन एक ऐसी महिला है, एक ऐसा परिवार है जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया प्रेम के लिए, जिसने निछावर कर दिया अपनी आस्था उस प्रेम के नाम जो जातिगत विसंगति से सीधे करती थी सवाल। आज हम बात करते हैं उसी खास महिला से जिसके दर्द की कहानी अंतहीन है, जिसके दर्द के किस्से अनवरत आपके रोंगटे खड़े करेंगे। आज हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था, जातिगत व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से सीधे चुनौती देने वाली उस महिला से जिनकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। बात करते हैं, आइए। आप इस किचन में हैं, किन के लिए खाना बना रही हैं? सुजीत सिंह के लिए। अच्छा, तो आपके हाथ का वो क्या खाना बना रही हैं? अभी बस बनाएंगे, अभी दाल चोखा। अच्छा, लेकिन आपका कहना था कि आपके पति कहना है मेरा पति मेरा हाथ का खाना हुआ नहीं खाते हैं, पर हम भी उनका हिस्सा का खाना बना लेते हैं। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं खाना खाते हैं आप? आपके पति आपके हाथ का बना हुआ? हम लोहरा जाते हैं इसीलिए, और इसीलिए मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि आप जो जाति व्यवस्था जो है उसको आपने अपने प्रेम के माध्यम से चुनौती दी है, तो आप लोहरा जाति में जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये प्रेम कैसे पनपा जो किचन और रसोई घर तक पहुंचा? इस प्रेम की क्या कहानी है? प्रेम कहानी है, बस लोहरा जाति है, बस नहीं रखेंगे इसलिए अभी हमको तो छोड़ दिया, लेकिन हम अभी झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फूलो लोरेन। ये फूलो लोराइन है जो ये बता रही हैं एक प्रेम की कहानी पनपी थी, जो जिस प्रेम के कहानी का जो सिलसिला रहा, वो सिलसिला एक ऐसे परिवार में दस्तक दी जो जातिगत हिंदू वर्ण व्यवस्था के उच्चतम शिखर पर रहा। कहानी जानना चाहेंगे कि प्रेम की कहानी कैसे पनपी और आज जो दर्द और सितम की कहानी है इनके जिंदगी में कैसे इनका हम सफ़र बनी। आइए बाहर आते हैं। मैम, ये बताइए कि कैसे मुलाकात हुई थी उनसे? गाँव की है। अच्छा, पहले हम लोग का ऐसे मतलब लव मैरिज चलता था, फिर उसके बाद शादी कर लिया। अच्छा, शादी कहाँ हुई आपकी? घाघरी में। घगारी में? हाँ। ये शादी जो है कोर्ट मैरिज है, मंदिर में है या कैसे है? मंदिर में हुआ था। मंदिर में शादी हुई। हाँ। इस शादी का साक्षी कौन कौन रहा? आपके परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग? पूरी बात बताएं। मम्मी पापा, मेरी मौसा मौसी, मेरा भाई लोग और लड़का पट्टी का भी परिवार था। सारे लोग शामिल थे आपकी शादी में? फिर दिक्कत कहाँ शुरू हुई? उसकी भाभी लोग थी, उसकी भाई लोग थी, उसकी मम्मी थी, लड़का थी, सभी शामिल था। अच्छा। पूरा रज मंदिर से शादी हुआ। अच्छा, फिर दिक्कत कहाँ शुरू हुई? जब आपने जिस लड़के का चयन किया अपने प्रेम और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, फिर वो बाद में ऐसी स्थिति क्या हुआ कि वो समाज की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाया? लड़के के अंदर कमी थी कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर कमी थी या जातिगत व्यवस्था के अंदर कमी थी? क्या लगता है आपको? जाति का मतलब वो था, इसीलिए जाति का मामला था। हाँ, जाति का मामला। लोहरा जात है, तुमको हम नहीं रखेंगे, तुम केस करके मेरी को तो फंसा दी है, पर मैं तुमको नहीं रखूंगा। अच्छा, ये मामला जो है मुकदमे तक आया, ये मामला किस थाने में दर्ज हुआ? कर्रा थाना में। क्या मामला क्या था? आपने क्या दर्ज कराया है? वही मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा है सुजीत सिंह। मेरा ससुराल वाला भी कोई नहीं खाता था, मेरा पति भी नहीं खाता था। आपके पिता क्या करते हैं? मेरा पिताजी कुछ नहीं करते हैं, बस खेती बाड़ी करते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई हम नहीं किए हैं। आपने पढ़ाई लिखाई नहीं? क्यों आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की? क्या कारण था? क्या गरीबी एक बड़ा कारण था? मेरे पापा बहुत गरीबी स्थिति से चले हैं, उस समय पैसा वैसा भी नहीं था, तो हमको पढ़ाने लिखाने नहीं सके। अच्छा, आप गरीबी की वजह से, है ना, ये आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की। आपके गांव में कितनी राजपूत जाति के लोग हैं और कितने लोहरा जाति के लोग हैं, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? अभी तो मतलब लोहरा कास्ट में हम ही लोग तीन खानदान में है, मतलब तीन, मेरे पापा लोग 3 भाई थे, तो अभी 3 जन हैं। फिर राजपूत लोग है 6-7 घर के। अच्छा, क्या लगता है समाज में जो जाति व्यवस्था है, समाज के अच्छे निर्माण के लिए वो बाधक साबित हो रहा है, या जाति व्यवस्था को आप किस रूप में देख रही हैं? परिवार के खुशियों के लिए क्या ये ग्रहण है जाति व्यवस्था, या आपको लगता है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए?
हाँ, जातिगत से छुआछूत जो मान रहा है वो सब खत्म हो जाना चाहिए। क्या आपका मामला अनुसूचित जाति जनजाति थाने में दर्ज हुआ या SC ST एक्ट लगा है उस पूरे मामले में? STS केस नहीं लगा है अभी तक। नहीं लगा है। जी नहीं। और थाना प्रभारी कौन है कर्रा के? कर्रा की आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता नहीं बता सकते हैं। कर्रा का नहीं पता। नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या आप थाना प्रभारी से कभी मिली हैं? हाँ, मिल के जाके बोले हैं बड़ा बाबू को। पूरी बात आपने बताई उनको? जी बताएं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको न्याय के लिए? उनको मतलब सजा देंगे देंगे बोल के ऐसे ही होते रहा। ये मामला कितने साल से, कितने महीने से या कितने दिन से चल रहा है? 3 साल से चल रही है। ये पूरा मामला 3 साल से चल रहा है। जी। ये मामला अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट के तहत दर्ज नहीं हुआ है। जी नहीं। ये पूरा मामला जो है ये एक साधारण सी केस मतलब कि सनहा के ऊपर ये दर्ज हुआ। और उसमें कितने लोगों को आपने अभियुक्त बनाया है इस पूरे प्रकरण में? अभी तो किसी को नहीं बनाया, बस में जो भी है मेरा घरे वाला है। कोई मदद नहीं देना चाहता है, लोहरा कास्ट है इसे बोल के। लोहरा लोग का कौन मदद करेगा ऐसे बोलता है सबको। किसी के लिए मदद मांगने एक लड़की के लिए, अनुसूचित जाति जो दलित लड़की है, हाँ, उसके लिए जीवन का जो सपना है अपने पति के साथ और एक पारिवारिक जिंदगी का निर्वहन करने का सपना, एक लड़की के लिए कितना कठिन है यह संघर्ष? एक लड़की के होने के नाते आप मुझे बताएं। बहुत कठिन है। बहुत कठिन है जी। किस तरह से इन कठिनाइयों को आप कम शब्दों में व्यक्त करेंगे? कैसे खड़े, कभी कभी तो लगता है आत्मा हत्मा कर ले या कुछ, कहीं मर जाए कहीं फांसी लग जाए वैसा लगता है। नहीं, मैं न्यूज़ विंग चैनल के माध्यम से इस शब्द के खिलाफ हूँ जिसमें ये बात रखी गई है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और न्यूज़ विंग जो चैनल है ये समाज की उस विद्रुप्त स्थिति के खिलाफ भी है जहाँ जातिगत व्यवस्थाएं हैं, जहाँ समाज की कुरीतियाँ हैं। और एक ऐसी महिला जो आत्महत्या करने की बात कर रही है, मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और कहूंगा कि समाज की इस विपदा के खिलाफ, जो सामाजिक कुरीति है उसके खिलाफ आप संघर्ष करें। और इस संघर्ष में जो कानूनी लड़ाई है आप लड़ें। न्यूज़ विंग आपके साथ रहेगा। जो कहानी प्रेम से शुरू हुआ, जो कहानी प्रेम की आस्था से शुरू हुआ, जो कहानी एक समर्पण से प्रारंभ हुआ, उस कहानी के पीछे जातिगत व्यवस्था सामने आई और एक अनुसूचित जाति की लड़की जो लोहरा समाज की है, उसे किचन से भी महरूम कर दिया गया। उसके हाथ का बना हुआ खाना और पानी उसके पति ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पूरा का पूरा मामला अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट के खिलाफ बनता है। पूरा मामला एक ऐसे कानून के दायरे में आता है जिस पर सरकार, शासन और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। हम बात करेंगे उस पिता से जिनकी बेटी सामाजिक विद्रुपता का शिकार होकर आज न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। हम बात करेंगे उस कहानी की जिस कहानी की शुरुआत वर्ण व्यवस्था से हुई, उस कहानी की शुरुआत जो आज घर घर एक गंभीर सवाल बनकर खड़ी है। कई बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट झारखंड में दम तोड़ रही है, लोगों को न्याय मिल रहा है। ऐसे में एक कैसी दर्द है, दर्द की कहानी। एक पिता का कलेजा कैसे फट जाता है जब उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। आइए हम बात करते हैं उसी पिता से। क्या है उसकी बेटी की जिंदगी की कहानी, क्या है वो दर्द भरी दास्तां। उस दास्तां को हम सुनने की, समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहानी हुई है आपकी बेटी के साथ, जो नाइंसाफी की जो कहानी है उसके बारे में आप बताएं। शादी किए वही राजपूत से, मेरा बेटी को मार भी पीट भी किया, हमको भी मारपीट किया। और इसको नहीं रखेंगे, क्या करेगा रे लोहरा। हमको, हमारा तो मकान है, गाड़ी है, बंगला है, लोहरा हमसे क्या करेगा। हमसे लड़ेगा तो एक एक करके सब लोहरा को ख़त्म कर देंगे। तुम्हारा चाम चुपुआ फांसी कुटासी सब उठ जाएगा। हमसे तुम ऐसे करोगे तो। आप किस रोजगार और पेशे से जुड़े हुए? आपका बेटी जन्म दिए हैं, तुम्हारा बेटी हमसे लड़ नहीं सकेगा। ऐसा वैसा बहुत बेटियों को जन्म देने की करुण दास्तां। तुमने बेटी को जन्म दिया है, उसकी सजा मुकम्मल करता है वो तथाकथित मजबूत समाज जिसे वर्ण व्यवस्था में मिली है ऊंची जगह। बड़ा ही गंभीर सवाल है। इस सवाल का जवाब एक अंतहीन कहानी है जिसका जवाब किसी भी व्यवस्था को त्वरित नहीं मिलता। यह सवाल इसलिए भी गंभीर है कि ऐसी न्याय व्यवस्था, ऐसा कानून जो एक पिता को दर बदर ठोकर खाने पर मजबूर करता है और बेटी को आत्महत्या करने पर मजबूर।
न्यूज विंग और मैं हूं कैमरामैन उदय के साथ डॉक्टर सोमनाथ आर्य। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।